गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वंडरवॉल फोर्सेस एंड मेटालिक बॉन्ड। ये आप पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन एडिशन टू आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वंडरवॉल फोर्सेस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन molecules. Bond hold atoms together. These forces hold molecules together. तो जैसे कोई बॉन्ड है, मान लो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में बॉन्ड है, तो ये वाला जो बॉन्ड है इसने दो एटम्स को होल्ड किया। और अगर कोई इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन हो रही है तो ये इन दो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करता है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये वंडरवॉल फोर्सेस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स को जो होल्ड करते हैं वो वाले फोर्सेस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये फोर्सेस जो हैं ये वीक होती हैं जो नॉर्मल बॉन्ड होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ में। इनकी वजह से मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट्स बनाते हैं और सॉलिड या लिक्विड में फेज में चले जाते हैं। और इसके अलावा मेटालिक बॉन्डिंग भी दिखाई देती है मेटल्स में, जिससे कि हमें मेटल में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं, ब्राइट लस्टर, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेलेबिलिटी मीन्स कि उनको शीट की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे हम देखते हैं एल्यूमिनियम फॉयल होता है घर में। डक्टिलिटी, उनको वायर की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी हम कंडक्ट करते हैं वो डक्टाइल नेचर की वजह से है, मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि आप उनको ब्रेक नहीं कर सकते, आप कितना भी स्ट्रेच करो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ये मेटालिक बॉन्डिंग देती है मेटल्स को। अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टार्ट करेंगे। ये कब हमें मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स में? जब हाइड्रोजन एटम किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड बनाता है। यूजुअली वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन एटम जो बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दूसरे मॉलिक्यूल को यूज़ करेगा, और उसको कई बार हम H बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने HF मॉलिक्यूल लिया है, तो ये वाला हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। ये वीक फोर्सेस होते हैं, लेकिन इनकी वजह से ये वाला मॉलिक्यूल गैशियस स्टेट से लिक्विड में चले जाते हैं, कई बार लिक्विड से सॉलिड में चले जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इम्पैक्ट है। जैसे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो गैशियस स्टेट में रहता है, वहाँ पर वीक होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नेग्लिजिबल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आपको वो क्लस्टर की फॉर्म में मॉलिक्यूल्स दे देती है, और आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो HFN। सो हाइड्रोजन बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स which binds hydrogen atom of one molecule with electronegative atom of other molecule. It is much weaker than covalent bond. जैसे कोवलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड एनर्जी है वो 400 किलो जूल पर मोल होती है, नॉर्मल हम ले रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो 10 to 40 किलो जूल पर मोल है। तो अगर हम 40 से रिलेट करें तो ये 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, ये रेशो आप याद रखना, ये काफ़ी हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में इनका नेचर, कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, वीक है लेकिन रोल भी प्ले करते हैं। अब जैसे यहाँ अमोनिया के लिए दिखाया है, इस अमोनिया मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन यहाँ दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन से इंटरेक्ट कर रहा है। सो यहाँ पर ये 17 है, वाटर के केस में ये 22 है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में ये 29 है। अब इसका कॉज क्या है? कॉज है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम pulls the shared electron pair towards itself. So hydrogen becomes electropositive and acquires partial positive charge, and other atom acquires partial negative charge. जैसे यहाँ वाटर में ये वाला बॉन्ड पोलर होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल कर लेता है, तो इस पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर स्लाइट पॉजिटिव पार्शियल चार्ज आ जाता है। ये आप पढ़ते आए हो। अब जब जैसे ही चार्ज डेवलप होते हैं तो एक
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा और जिससे हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। तो आप इस तरीके से इसको दिखाते हो हमेशा, डॉटेड लाइन से हम शो करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड को, और हम चार्जेस भी दिखाएंगे हाइड्रोजन पे भी, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है आपको या हमेशा याद रखना, ये या तो ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा या फिर फ्लोरीन होगा। अब अगर हम कंडीशन देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए तो हमारे पास दो कंडीशन मिलती हैं। पहली तो क्या है कि कोई बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन से अटैच हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ साथ इसका साइज़ भी स्मॉल होना चाहिए। उसी की वजह से पोलराइजेबिलिटी डेवलप होती है, नहीं तो बड़ा साइज़ होगा तो चार्ज डिस्पर्स हो जाता है थोड़ा और चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर इसलिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ साथ क्या चाहिए, साइज़ भी उसका स्मॉल होना चाहिए, तभी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा डेवलप होगा। जैसे कि एग्जांपल लिया है अमोनिया और HCl का, हमने एग्जांपल लिया है। नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, दोनों की बराबर है, लेकिन HCl के केस में कुछ खास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलती है आपको, जबकि अमोनिया में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, राइट द कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दो कंडीशन है, याद रहेंगी आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए काफ़ी, और उसका साइज़ भी स्मॉल होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का। फिर डिफरेंस की अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, लेकिन कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनती है। ठीक है, जैसे हम HF की बात करें तो HF बॉन्ड जब बनता है ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इनके डाइपोल इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है कि ये बने कैसे। सेकंड डिफरेंस इज जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये हाइड्रोजन एटम के बीच में होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में होगा जो दूसरे मॉलिक्यूल का है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड किसी के भी बीच में हो सकता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। फिर अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये काफ़ी वीक है और कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर कुछ और हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, जैसे HF को हम इस तरीके से दिखा देते हैं। सॉलिड स्टेट में ये जिगजैग चेन बना लेता है, जिसको हम HFN से रिप्रेजेंट करते हैं। N कैन बी एनी नंबर। और अगर आप ये लिक्विड या गैशियस स्टेट में है तो ये लीनियर हो जाती हैं चेन्स। फिर वाटर की बात करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके की टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट करते हैं, जहाँ दो टेट्राहेड्रॉन में दो इसके कोवलेंट बॉन्ड आएंगे और दो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो टोटल एक वाटर मॉलिक्यूल 4 बॉन्ड बना रहा है, जिसमें 2 कोवलेंट है और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ईच वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्स 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 फ्रॉम ऑक्सीजन साइड जैसे यहाँ बन रहे, और 2 फ्रॉम हाइड्रोजन एटम साइड। जैसे ये वाले इस मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 बॉन्ड तो यहाँ बन रहे हैं ऑक्सीजन के पास, और 2 बॉन्ड हमारे बनते हैं हाइड्रोजन की तरफ, और ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है और हम इसको H2ON से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगर हम अमोनिया मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इस तरीके से आएगा। हर एक अमोनिया मॉलिक्यूल भी 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट मैनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले आता है एसोसिएशन। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड्स टू एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग
से हमें एसोसिएशन दिखाई देता है मॉलिक्यूल्स में। पहले पीछे तो हमने पूरा का पूरा एग्जाम्पल देखा HF का, अमोनिया का, वाटर का। अब और कंपाउंड्स में भी हम देख सकते हैं, जैसे एसिड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड भी शो करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वेपर फेज में। इस तरीके से आपको दिखाना होता है। RCOOH ऐसे ड्रॉ करना है बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए आपसे। अब दूसरे मॉलिक्यूल के आप ऐसे करना, पहले H लिखना, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन। तो आपका डायग्राम सही बनेगा। तो इस तरीके से आप दिखाओगे कि डायमर बनता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में भी हो सकती है, जैसे अल्कोहल और वाटर में, तो वो इस तरीके से दिखाई देगी। या फिर हमारे पास ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का एग्जाम्पल है। इनके बीच में अगर शो करने को कहा जाए तो आप इस तरीके से शो करेंगे, क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन और एसीटोन का ऑक्सीजन। हाइड्रोजन फ्लोराइड और एसीटोन में भी हो सकती है, मिथेनॉल और अमोनिया में भी हो सकती है। इस तरीके से ये एसोसिएशन करता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। फिर हमारे पास आते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसकी वजह से एसोसिएशन से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस आ जाती हैं। तो अब अगर आप उनको हीट करते हैं तो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा उनको सेपरेट करने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है अमोनिया, H2S, H2SE एंड H2TE। तो ये वाटर हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनाइड, हाइड्रोजन टेलुराइड। आप यहाँ देख सकते हो कि वाटर के केस में सबसे ज़्यादा है, फिर डिप आता है नज़र, फिर से राइज करना स्टार्ट कर देता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास due to increase in van der Waals forces of attraction. It is true in case of methane, silane, germane and stannane, but in case of water, ammonia, HF, they have exceptionally high melting point and boiling point than other members due to hydrogen bonding. ठीक है, यहाँ पर क्या बताया है कि जैसे जो हमारा P ब्लॉक है वहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन आता है। ठीक है, अब अगर हम इनके हाइड्रेट्स को कंपेयर करें तो यहाँ पर मीथेन है CH4, SiH4, GeH4 और 10H4। यहाँ पर आता है H2O, H2S, H2SE, H2TE। यहाँ पर आता है अमोनिया, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। यहाँ पर आता है HF, HCl, HBr, HI। तो जो कार्बन की फैमिली है उसमें आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड कॉन्टिन्यूस इंक्रीज मिलता है कोई, जबकि इनके केस में, बाकी मेंबर्स के केस में, क्योंकि पहले 3 मेंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, आपको एक डिप दिखाई देगा जैसा यहाँ देख रहे हो आप, और फिर ये राइज करना स्टार्ट करते हैं फिर से। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाकी मेंबर्स के केस में वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। जो मॉलिकुलर मास बढ़ने के साथ बढ़ती हैं, तो जैसे जैसे इनका मॉलिकुलर मास साइज बढ़ता है तो वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ जाती हैं। तो ये यहाँ पर डिस्कस हुआ, इस पर क्वेश्चन आ जाता है कई बार रिलेट करने के लिए, तो ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आपको ये वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर ग्राफ याद होना चाहिए। इधर मॉलिकुलर मास है नीचे, और इस तरफ हम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट शो कर सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ठीक रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट तो काफ़ी ज़्यादा लो है, 2730 केल्विन है, तो ये ज़्यादा रिलेटेबल है, तो आप यहाँ पर ये शो कर देना। फिर ये दूसरी करेक्टरिस्टिक्स थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। पहला था एसोसिएशन,
फिर हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो इफेक्ट रहता है। फिर नेक्स्ट रहता है इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल स्टेट। ऑक्सीजन और सल्फर जो हैं वो सेम ग्रुप के हैं, लेकिन वाटर एक लिक्विड है और H2S एक गैस है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है वाई वाटर इज अ लिक्विड एंड H2S इज अ गैस। फिर सॉल्युबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सॉल्युबिलिटी को इम्पैक्ट करती है। अल्कोहल जो है वो हाईली सॉल्युबल है वाटर में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पोलर जो सब्सटेंस होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर में और दूसरे सॉल्वेंट जैसे अमोनिया HF में ज़्यादा सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये हमारे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे: एसोसिएशन, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट पे इन्फ्लुएंस और सॉल्युबिलिटी पे इन्फ्लुएंस। सो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आप पहले इसको पढ़ लेना, ये आसान है याद समझना। लेकिन पेपर में क्या होता है कि हमें लिखना पड़ता है पॉइंट्स की फॉर्म में, तो हमें पॉइंट की फॉर्म में याद होना चाहिए। और याद रखने के लिए आपको इसको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आपका माइंड इसको रिटेन कर ले। और ये स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके देख लेना ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। इसी के साथ हम आज की क्लास को पूरा करते हैं। थैंक यू सो मच।